एक भी कार्य किसी ने करके नहीं दिखाया। और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा की दिशा निर्देशन के DRMS से दरबार में कम से कम 25 के लगभग शुभ देवियों की। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम पब्लिक सर्वे लगातार कर रहे हैं और लोगों के बीच में सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी का कैसा नेचर है, गुरुजी ने एक्चुअली में समाज के लिए कैसे काम किए हैं, क्या पब्लिक उनके बारे में सोचती है। 3-4 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब पब्लिक का उनके बारे में क्या कहना है, ये हम सीधे सवाल पब्लिक से कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? बबलू इंसान। बबलू जी, क्या काम करते हैं आप? मैं किराने की शॉप है। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? मैं 1993 से फैमिली के साथ मैंने नामदान लिया था और जब से डेरा सच्चा सौदा जुड़ा हुआ हूँ। आज तक दुनिया में ऐसी मैंने कोई संस्था नहीं देखी जो इतनी बढ़ चढ़ के मानवता भलाई के कार्य करती है। देखा लोगों को एक विश्व में जो मानवता भलाई के कार्य करती है वो डेरा सच्चा सौदा की संस्था है। और पूज्य डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के दिशा निर्देशन के अंदर हम आज भी पूरा परिवार पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ सतगुरु के उन मानवता भलाई के कार्यों पे फूल चढ़ाते हैं जो उनके द्वारा हमें करने को मिले। दुनिया आज जो समाज का बुरा हाल है, नशा, भ्रष्टाचार, इतना बुरा हाल है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। पर उन लोगों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं है। अच्छाई को रोकने के लिए सरकार डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ ये साजिश रचती है कि डेरा सच्चा ने ये किया। अगर कोई भी संस्था, भारत में कोई भी संस्था एक डेरा सच्चा सौदा के एक भी कार्य की बराबरी कर ले तो हम समझेंगे कि वाकई ही किसी ने डेरा सच्चा सौदा की बराबरी की है। आज हम इस लायक बने हैं, ये पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की ही रहमत है जो हम बुराइयों से बच के बढ़ चढ़ के मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य सर गुरुजी ने सिखाए हैं आप लोगों को? जरूरतमंदों को मकान बना के देना, वेश्यावृत्ति में लिप्त बेटियों को निकाल कर उनकी बेटी बना के शादी करना। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने करके दिखाया है। आज तक ऐसा कोई संत या ऐसी कोई धार्मिक संस्था जिन्होंने ऐसा एक भी कार्य किसी ने करके नहीं दिखाया। और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा की दिशा निर्देशन के DRMS से दरबार में कम से कम 25 के लगभग शुभ देवियों की गुरुजी अपनी बेटी बना के शादी कर चुके हैं। और 1500 ऐसे नौजवान उन परिवारों को, उन लड़कियों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो इस बुराई के दलदल में धंसी हुई हैं। क्या है सर शुभ देवी का फंडा, क्या है? शुभ देवी जो दुनियादारी के लोग जिन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे के अंदर धकेल देते हैं, उनको गुरुजी ने उस बुराई से निकालकर अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी की अच्छे परिवारों के अंदर। और आज वो बेटियां उन परिवारों के अंदर रह रही है और उनके बच्चे भी हैं और पूरी खुशहालता की वजह से। और परिवार भी ऐसे जो करोड़पति, लखपति ऐसे परिवार जिनमें वो बेटियां रह रही हैं। तो ये एक ऐसा उदाहरण, ऐसे लाखों उदाहरण है। आज तक कोई ऐसी संस्था एक भी नहीं देखी जिसने ऐसा दरबार डेरे के साथ मिलकर एक भी काम मानवता भलाई का किया हो। सर, वेश्या की शादी किस तरीके से की जाती थी? बंद कमरे में होती थी या फिर दरबार में लाखों लोगों के सामने, जहाँ करोड़ों की सासंगत होती थी, वहाँ उस बहन को
गुरु जी अपनी बेटी बना के उसका शुभ विवाह करते थे और करोड़ों साथ संगत उसकी गवाह है। सर, देश को आगे बढ़ाने के लिए या देश की तरक्की के लिए क्या योगदान रहा है गुरु जी का? आज जितना भी पूज्य डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी ने जितने कार्य मानवता भलाई के किए, रकत दान देना, पौधे लगाना, पर्यावरण, गंदगी उठाना, ऐसा आज तक कभी मैंने नहीं मेरी ज़िंदगी में देखा कि एक हाई फाई बच्चे जो नौजवान इस गंदगी को उठा रहे हैं, सीवरों में बढ़ के गटर साफ कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ ये सतगुरु की दया में रहमत संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के दिशा निर्देशन के अंदर ही लाखों लोग झाड़ू लेके बुराई को ख़त्म करने के लिए चले जाते हैं। खूनदान करना, आज के समय में एक परिवार का सगा भी खूनदान देने के लिए तैयार नहीं होता। ये पूजनीय डॉक्टर MS जी की ही रहमत है कि लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक साथ ब्लड देने पहुंच जाते हैं। सर, 3-4 साल हो गए हैं, अब गुरुजी नहीं है समाज में, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव ऐसा है कि आज जो समाज के अंदर जितना बुरा हाल है, नशा, जो आज से 5 साल पहले बम्बई में जब सफाई अभियान किया था पूज्य गुरु जी ने, जब हमें वहाँ कुछ नौजवान लड़के मिले तो उनसे हमें पता चला कि स्मैक, ये चिट्टा नशा भी मतलब यहाँ लोग लेते हैं। और उसके बाद आज यहाँ देखते हैं हर गली के अंदर पूरा हरियाणा, पूरा देश, पूरा पंजाब उस नशे की दलदल में धंसा हुआ है। और ये समाज के अंदर एक ऐसा कलंक है जिस पे ना तो कोई मीडिया कटाक्ष करती है, ना सरकार इस पे कोई एक्शन लेती है और ना ही प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देता है। वो प्रशासन अच्छाई के काम को रोकने के लिए अड़ंगे लगाता है। उन्होंने अगर वो चाहते हैं कि ये काम बंद होना चाहिए तो नशे को बंद करें, बुराइयां बंद करें, स्मैक जो चिट्टा बिक रहा है उनको बंद करें। छोटे छोटे बच्चे जो आज से पहले पूजनीय हजूर पिताजी ने कई बार सत्संग में वचन किए थे, अगर आपने इन बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ये आपके घरों के पास ही नज़र आएगी। और वैसा ही देखने को मिलता है। आज छोटे से छोटे बच्चे नशे की दलदल में धंसे हुए हैं। नौजवान स्मैक, चिट्टा, इतना बुरा नशा कि परिवार को 2 टाइम के रोटी के लाले पड़े हुए हैं। माँ बाप उन्हें घर का सामान बेच के वो नशा उपलब्ध कराते हैं क्योंकि उसके बिना वो जी नहीं सकते। इतना बुरा हाल है समाज का गुरुजी के जाने के बाद। तो मैं तो सरकार से यही विनती करता हूँ, अगर आपने कुछ अच्छा करना है तो समाज के भलाई, जो डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्य है, उस पर आप डेरा सच्चा सौदा पूज्य गुरुजी का साथ दें, ना कि उन्हें रोकें। सर, जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल झूठे, बिल्कुल नापाक आरोप हैं ये। हमारा पूरा परिवार, कम से कम आज ये जो बच्चे आए हैं बेंगलोर से आए हैं और वहाँ भी सतगुरु की रहमत से ये सतगुरु के राम नाम का सिमरन करते हैं, बुराइयों से बचे हुए हैं। अगर आज डेरे में अगर कोई कहना कि कमी, अगर कोई सुई के इंच जितनी भी कमी निकाल दे तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। सच्चाई को दिखाना, आज तक इतने सफाई अभियान हुए, कभी मीडिया ने एक सफाई अभियान नहीं दिखाया। इतने खूनदान हुए, ब्लड दान हुए, कभी एक भी उन्होंने एक ब्लड दान का नहीं दिखाया कि ये अच्छा मानवता भलाई का काम यहाँ डेरा सच्चा सौदा के द्वारा हो रहा है। अगर मीडिया चाहे, अच्छाई को दिखाना चाहे तो वो दिखाए, तो लोगों को जागरूक करे, उनकी भी अहम भूमिका रहेगी। अच्छाई को अगर आप नहीं दिखाओगे तो ये आपके बुराई आपके घरों में भी है, आपके घर तक भी पहुंचेगी। अगर सतगुरु जी ने जो
134 मानवता भलाई के कार्य हैं साथ संगत के लिए किए जा रहे हैं। जरूरतमंदों को मकान बना के देना, राशन देना, रकत दान करना। आज हमने नौजवानों को नशों की दलदल में भटकते हुए देखा है, पर डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है, पूजनीय डॉक्टर MS की दया मेरी रहमत से नौजवान उन बुराइयों को छोड़ के बढ़ चढ़ के मानवता भलाई के कार्य करते हैं। और आप चाहते हैं कि समाज पूरा ही अच्छे कामों की तरफ लगे, तो सरकार इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे और इन मानवता भलाई के कार्यों को रोकने के बजाय इनके साथ मिलकर काम करे, ताकि पूरे समाज में आपकी प्रशंसा हो। और सरकार को अच्छा करना चाहिए। अगर हर आदमी को सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब है। आप कोई भी अगर चाहता है जब मर्जी आके डेरा सच्चा सौदा के अंदर किसी भी सत्संगी या नॉन सत्संगी से आप पूछ सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की क्या सेवा भावना है, क्या चीज़ है। आज लोग अपने परिवार के लिए रात को नहीं निकलते, पर डेरा सच्चा सौदा के सेवादार अगर रात को किसी को ब्लड की ज़रूरत भी पड़ती है तो भी अपने घरों से निकल के वहाँ पहुँच जाते हैं। ये पूजनीय डॉक्टर MS की दया में रहमत ही है कि ये जो कार्य है मानवता भलाई के साथ संगत और आज के नौजवान जो बढ़ चढ़ के इन कार्यों में हाथ बटा रहे हैं। तो ये मैं तो सरकार से यही विनती करता हूँ कि बुराई के काम को ख़त्म करने के लिए डेरा सच्चा सौदा के साथ मिलके पूजनीय डॉक्टर MS के दिशा निर्देशन के अंदर मिलकर कार्य करें, ताकि समाज का भला हो सके और नौजवान पीढ़ी नशे और बुराइयों से बच सके। सर, आपने उनका एक पक्ष रखा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है भी मीडिया ऐसी बातें नहीं दिखाती, पॉजिटिव साइड नहीं दिखा रही है, जहाँ आरोप झूठे हैं? मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है फिर संस्था के साथ, गुरुजी के साथ? मैं मीडिया की बात बताता हूँ। जब से मीडिया ने, पहले हम भी चैनल देखते थे, सभी समाचार देखते थे, न्यूज़ देखते हर चैनल पर, अब एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो हमें वो कुछ भी दिखाते हैं, हमें ये लगता है झूठा दिखा रहे हैं, बिल्कुल पैसे के प्रलोभन में दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सच्चाई एक भी दिखाई नहीं। डेरा सच्चा सौदा की हम एक एक गली से वाकिफ़ है, एक एक जगह से वाकिफ़ है। जो इन्होंने दिखाया बिल्कुल झूठ दिखाया। हम 24 घंटे जब भी आते हैं दरबार में जाते हैं, हमें ऐसा कुछ भी ना वहाँ दिखाई दिया। और जितनी मर्यादा डेरा सच्चा सौदा के अंदर है, शायद किसी भी संस्था के अंदर ऐसी मर्यादा नहीं होगी। और ये गुरुजी के ही दिशा निर्देशन से ही संभव है। बहुत